जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भौतिक विज्ञान का 10वां अध्याय सरल आवर्त गति। आइए हम दोस्तों जानते हैं सरल आवर्त गति। तो इसके संबंध में जो पहला जो टॉपिक है आवर्त गति। क्या है तो पहला टॉपिक आवर्त गति। आवर्त गति की अगर हम बात करें तो एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को ही दोस्तों आवर्त गति कहते हैं। तो इस प्रकार की गति को ही क्या कहते हैं? आवर्त गति। अब है दोस्तों दोलन गति। अगर हम बात करें दोलन गति की तो किसी पिंड किसी पिंड की साम्य स्थिति किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या काल्पनिक गति कहते हैं दोस्तों। दोलन गति किसे कहते हैं? तो किसी पिंड के साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या काल्पनिक गति कहते हैं दोस्तों। एक दोलन या एक कंपन की अगर हम बात करें तो वाले कण का अपनी दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना ही दोस्तों एक दोलन या कंपन कहते हैं। आवर्त काल की हम बात करें आवर्त काल तो एक दोलन पूरा करने के समय को ही आवर्त काल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने के समय को ही क्या कहते हैं दोस्तों? तो आवर्त काल कहते हैं। आवृत्ति की अगर हम बात करें तो कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं और इसका एसआई मात्रक हर्ट होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? हर्ट्ज। आवृत्ति एन जो है तथा आवर्त काल टी हो तो एन बराबर 1 क्या होगा? टी हो जाएगा। अब है दोस्तों एक सरल आवर्त गति। क्या दोस्तों? सरल आवर्त गति। अगर हम बात करें सरल आवर्त गति की तो यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति यानी कि यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर जो है एक मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार से गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उस गति को ही दोस्तों सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति कुछ विशेषताएं भी है दोस्तों। सरल आवर्त गति क्या है? कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो पहला क्या होता है? उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। तो सरल आवर्त गति की विशेषता की हम बात करें तो सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है? उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। दूसरा है दोस्तों उसका त्वरण जो है शून्य होता है। तीसरा वेग अधिकतम होता है। चौथा की हम बात करें तो गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और पांचवा स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? इस स्थिति में दोस्तों शून्य होगा। और हम बात करें सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो क्या होता है दोस्तों? तो ये था मध्यमान स्थिति। अब है अंत बिंदु से गुजरने पर क्या होगा? तो दोस्तों उसका त्वरण अधिकतम हो जाएगा। त्वरण क्या होगा? अधिकतम हो जाएगा और उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है दोस्तों और गतिज ऊर्जा शून्य होगा, स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगा, वेग शून्य हो जाएगा इस स्थिति में। तो ये था दोस्तों सरल आवर्त गति की विशेषताएं। अगर हम बात करें सरल लोलक की तो दोस्तों सरल लोलक की हम बात करें सिंपल पेंडुलम तो यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दे तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं दोस्तों। यदि लोलक को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दे तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। सरल लोलक का आवर्तकाल की हम बात करें दोस्तों तो टी बराबर 2π√1/g जहां डोरी की प्रभावी लंबाई है और फिर जी क्या है दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण। निष्कर्ष की हम बात करें तो पहला निष्कर्ष की जो है दोस्तों वह है टी समानुपाती एल अर्थात लंबाई बढ़ने पर
टी बढ़ जाएगा। लंबाई जैसे बढ़ेगा तो टी भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते-झूलते खड़ी हो जाए, यानी कि दोस्तों कोई भी लड़की जो है झूला झूलते-झूलते खड़ी हो जाए तो उसके गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई जो है घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा, जिससे झूला जल्द-जल्द दोलन करने लगेगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो द्रव्यमान पर भी दोस्तों आवर्तकाल जो है लोलक के द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता। अतः झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तीसरा पॉइंट टी समानुपाती अंडर रूट एल बटे जी, यानी किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल टी बढ़ जाएगा। यानी कि दोस्तों लोलक घड़ी को पृथ्वी के तल से ऊपर ले जाएंगे या फिर नीचे ले जाएंगे तो उसके आवर्तकाल यानी टी जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। अर्थात घड़ी क्या होगा इस स्थिति में दोस्तों, शून्य हो जाए, सुस्त हो जाएगा। तो घड़ी क्या होगा, सुस्त हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, कम हो जाता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए, यानी कि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो क्या होगा, तो लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाने पर वहां भारहीनता के कारण दोस्तों जी बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अतः घड़ी का आवर्तकाल टी क्या होगा, अनंत हो जाएगा और उपग्रह पर लोलक घड़ी काम ही नहीं करेगा। तो उपग्रह पर लोलक घड़ी काम नहीं करेगा। गर्मियों में लोलक की लंबाई एल क्या होता, बढ़ जाएगी। गर्मी में लोलक की लंबाई जो है एल क्या होगा, बढ़ जाएगा और उसका आवर्तकाल टी भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। तो आवर्तकाल क्या होगा, टी भी बढ़ जाएगा। अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। तो घड़ी क्या होगा, सुस्त हो जाएगा। सर्दियों में एल कम हो जाने पर टी भी कम हो जाता है और घड़ी तेज हो जाती है। यानी सर्दी के मौसम में घड़ी तेज और गर्मी के मौसम में घड़ी क्या होगा, सुस्त हो जाएगा। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है दोस्तों। चंद्रमा पर अगर लोलक घड़ी को ले जाते हैं तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना है। तो ये था दोस्तों 10वां अध्याय। अगर दोस्तों ये अध्याय अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।